साथियों नमस्कार। गुरु, ज्ञान, ग्रंथ, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, भाग्यवाद के नाम पर इस संसार में बहुत अंधविश्वास फैला है। आज भी लोग गुरु बनाते हैं केवल इसलिए कि उनका परलोक सुधर जाए, परलोक में उनकी सीट बुक हो जाए, वहाँ उन्हें अच्छी अच्छी अप्सराएँ मिलेंगी, शराब मिलेगी, बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा। इसकी व्यवस्था में लोग ज़्यादा चिंतित हैं। इस जन्म को सुधारने की और उन्नत बनाने की बजाय वो अगला जन्म और परलोक के जाने की व्यवस्था को पहले ज़्यादा महत्व देते हैं। और परलोक की व्यवस्था को या परलोक में अपने लिए स्थान बनाने के लिए होड़ सी मची हुई है। हर कोई एक से बढ़कर एक गुरु बना रहा है। ये बड़ा गुरु है भाई, ज़्यादा चमत्कारी है, ज़्यादा बड़ा गुरु, ज़्यादा ज्ञानी है, ये परलोक जल्दी पहुंचा देगा, ये परलोक में हमारी सीट बुक करा देगा, इसको गुरु बना लेंगे तो हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा। अभी अगला जन्म होता है कि नहीं होता है, पिछला जन्म था भी कि नहीं था, इस बारे में कभी उनने कोई ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। उनने कभी गुरु से सवाल ही नहीं किया कि तुम्हारा पिछला जन्म होता है या अगला जन्म होगा, इसकी जानकारी तुमको कैसे लगी? क्या तुम पिछले जन्म की जानकारी रखते हो या अगले जन्म में तुम क्या होने वाले हो इसकी जानकारी रखते हो? कभी उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि साहब गुरुजी आपने कहीं विज्ञान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आज जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान और औषधि विज्ञान अपने चरम पर है। कल जब हमारे लिए पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा और भाग्यवाद के विषय में खूब लिखा गया, तब जानकारियाँ जितनी भी उपलब्ध थी उसके आधार पर लिखा गया। उनकी गलती भी नहीं है, या गलती कह लो कि उनको जानकारी थी नहीं, उन्होंने कुछ भी लिख दिया नाप शनाप, और आज लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। और क्यों परंपरा है साहब? अरे परंपरा हो, रीति रिवाज हो, ये पुराना है। अरे पुराने से क्या मतलब है? पुराने और से कोई मतलब नहीं परंपराओं का और रीति रिवाजों का। मतलब है कि आज वो उपयोगी है कि नहीं है। आपका कोई ज्ञान, कोई किताब अगर आज उपयोगी है तो उसका पालन करें, उसको पढ़े लिखें, उसको जिए भी आप। मगर आज अगर वो आप पे काम की नहीं है तो उसको बदल डालो। अब तो नई किताबें लिखी जा चुकी हैं मस्तिष्क के विषय में। साफ साफ स्पष्ट है कि एक ही जीवन है, दूसरा कोई जीवन नहीं है। दूसरा जीवन है ही नहीं, ना पिछला जीवन है, ना अगला जीवन है, ना कोई आपका भाग्य लिख रहा है। वीर और रज से ही संतान की उत्पत्ति होती है, सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये बात बड़ी सर्वसाधारण है, हर किसी के साथ घटना घट रही है। परिस्थिति ही जीव का निर्माण करती है। इस बारे में मैंने पहले भी आपके कई वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन नहीं, आपने कभी गुरु से सवाल ही नहीं किया कि साहब आपने विज्ञान कितना पढ़ा है। और आपको बता दूं, आज तो गुरु घंटाल विज्ञान पढ़ने के बाद भी गुरु बन जा रहे हैं। खूब प्रोफेसर है, मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन गुरु बन जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे बड़ा धंधा, इससे बड़ा बिजनेस कहीं और है ही नहीं। लोगों को उल्लू बनाना सबसे बड़ा धंधा है। इसलिए 8वीं और 5वीं पास गांव गांव से एक विशेष जाति पाखंडी समाज के लोग निकलते हैं और दीक्षा बांटते हैं, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। वो गांव जाते हैं, कस्बों जाते हैं, जहाँ की आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से पहुँची नहीं है, जहाँ आज भी लोग अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ लोग आज भी यूनिवर्सिटी तक पहुँचे नहीं हैं। करेक्ट, कॉलेज नहीं पहुँच रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्या पहुँचेंगे? तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है कि वर्तमान ज्ञान कहाँ तक पहुँच गया है। उनको ये गुरु घंटा जो 5वीं फेल और 8वीं फेल होते हैं, ये पाखंडी पहुँचते हैं और उनको कहते हैं साहब दीक्षा ले लो, क्योंकि मुक्ति तो तभी होगी जब गुरु बनाओगे। अरे जीते जी मुक्ति होती है, मरने के बाद कोई मुक्ति है ही नहीं। मरने के बाद तो सबकी मुक्ति है। मुक्ति है मानेगा सब जल बुझ गया, गल गया, शरीर नष्ट हो गया, मर गया, सब खत्म हो गया, वो सभी को मुक्त हो जाना है। तो उसमें गुरु बनाने की और ना बनाने की कौन सी बात है? तुमने कभी सवाल ही नहीं किया गुरु से, बस गुरु बना चले आ रहे हो। अरे कबीर साहब ने भी कहा है कि गुरुआ तो गली गली फिरे, दीक्षा मारी लेहू, कह बूढ़ो के बूढ़ टका पड़दनी देहू। अरे पैसा कितना दे रहे हो बताओ, पर्दनी दो, मैंने कपड़ा दो, रुपया सोना चांदी दो, हम उतनी दूर तक आपको परलोक पहुंचा देंगे। ये लोक में, वो लोक में, फला लोक में, फिर फला लोक में, सबसे बड़े लोक में पहुंचा देंगे। जितना रुपया दोगे, पैसा दोगे, सोना चांदी दोगे, हमको रुपया कपड़ा दोगे, खाने को दोगे, तो हम उतना आपको आगे पहुँचा देंगे। अच्छा, आप उनसे पूछो ज़रा, गुरु जी गुरु बनाने से अगर मान लीजिए परलोक में सीट बुक हो जाती है
तो आपको कैसे पता कि सीट बुक हो जाती है? आप उस सीट पे बैठ के आए हो क्या? आप परलोक होके आए हो क्या? आपको परलोक जाने का रास्ता पता है? कौन सा रास्ता बताओ? हम भी वहाँ विमान भेजते हैं, पता करते हैं, रॉकेट भेजते हैं, कोई रास्ता है? किस दिशा में है बताओ? वो भी नहीं पता उसको। वो कहाँ गया है? वो तो इस धरती का प्राणी है और वो बात कर रहा है परलोक की। कहीं और लोग है जो आज तक खोजा ही नहीं गया है, जो आज तक कोई जाना ही नहीं है, उसकी बात कर रहा है। उसका लॉलीपॉप दे के आपको ठग रहा है। 8वीं फेल है। ऐसे कई गुरु मिल जाएंगे और हजारों शिष्य उनके। और तुम्हारे गुरु घंटाल कितना ज्ञान रहते थे खुद देख लो। ये तुम्हारे यही गुरु जो आते हैं 8वीं पास 8वीं फेल आते हैं और एक विशेष प्रकार का कपड़ा धारण कर लिए, चुटैया लगा लिए, घंटी बजाए आपके दरवाजे में, आपके दीक्षा ले लो। और देखो फिर कैसे करते हैं, जाल बिछाते हैं, आपको बनाए चेला तो बोलते हैं कि देखो फला आपका भाई है, चचेरा भाई है, मेरा भाई है, भतीजा है, इनको भी बुला लो, इनको भी दीक्षा दिला दो, इनकी मुक्ति हो जाएगी। तुम बताओ जीते जी तुम मुक्त हो पाए? तुम अपने अज्ञानता से मुक्त हो पाए? अंधविश्वास से मुक्त हो पाए? तुम जीते छुआछूत से मुक्त हो पाए? भेदभाव से मुक्त हो पाए? ऊंच नीच से मुक्त हो पाए? अरे चमत्कारी बातों से मुक्त हो पाए? गपोड़ ज्ञान से मुक्त हो पाए? ये आपको गपोड़ ज्ञान देने को तो गुरु बनाए हो। ये कहते हैं कि धरती के नीचे शेषनाग है, शेषनाग पे टिकी धरती, शेषनाग टिका है कछुए पे, कछुआ टिका है हाथी पे। ये ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें। तो ये ज्ञानी है कि गपोड़ ज्ञानी है? आज तो विज्ञान ने सब बता ही दिया। धरती के नीचे कुछ नहीं है, सब खाली है, वातावरण है और धरती घूम रही है अपनी धुरी पर। तुम्हारे ये ज्ञानी लोग क्या बता रहे हैं? नीचे क्या है? शेषनाग है। और क्या बता रहे हैं कि सूर्य जो है वो घोड़े पर सवार होकर सुबह निकलता है। अब घोड़े कहाँ गए? इतने सारे भेजे गए हैं अभी यान, उपग्रह, सब पता करने के लिए, कहीं कोई घोड़े नहीं है, सब जल भुज गए, मर गए घोड़े। तुम्हारी एक ये जो ज्ञान देने वाले हैं, जो आपके गुरु महाराज हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं कि घोड़े हैं, सफ़ेद घोड़े पर सवार होके आता है। तो ये ज्ञानी है कि गपोड़ ज्ञानी है? खुद तय करिए। और इन गपोड़ ज्ञानियों को तुमने गुरु बना के रखा हुआ है, तो इससे तुम्हारा कौन सा भला होने पाला है? जिसको खुद ज्ञान नहीं है, विज्ञान का, सत्य का, वास्तविकता ज्ञान नहीं है, वो आपको ज्ञान दे रहा है, गुरु बना है आपका। तो सोच लो आपके नैया का पतवार कौन है? नैया को संभालने वाला मल्लाह है कौन है? वो है जिसको पता ही नहीं कि नाव चलानी कैसे है। वो तो सिर्फ आपको अंधविश्वास में डालकर परलोक की बात करके, भाग्य की बात करके, पुनर्जन्म की बात करके, आपको लॉलीपॉप देके आपको अच्छा परलोक में सीट दिलाएगा, अच्छा जन्म दिलाएगा, ईश्वर के चरणों में आपको जगह दिला देगा, उनके निवास स्थान पे आपको जगह दिला देगा। इसका लॉलीपॉप दे दे के आपको लूट रहा है, धन ले रहा है आपसे, और गपोड़ कथाएं सुनाता है आपको लालच में डालता है। आप भी उसके लालच में आ जाते हो, आप भी उसके बहकावे में आ जाते हो, उसको दान दे देते हो। उसका भला तुरंत हो गया और तुम्हारा भला जीवन भर नहीं हुआ, क्योंकि तुमको तो उसने पहले बता दिया कि अगले जन्म के लिए कर रहे हैं, परलोक के लिए कर रहे हैं, और तुम उल्लू बनते चले आ रहे हो। और ऐसे ठगों को तुमने गुरु बना के रखा हुआ है, जो तुम्हें जीते जी अंधविश्वास से मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं। वो मरने के बाद क्या दिलाएंगे? मरने के बाद तो सबकी मुक्ति वैसे ही है, सब जल भुन जाओगे, गल जाओगे, मिट जाओगे, मिट्टी बन जाओगे, सब मुक्त हो जाओगे। उसके लिए फिर गुरु बनाना न बनाने से क्या मतलब है? लेकिन तुमको इतना अंधविश्वास डाल दिया गया है, क्योंकि एक बात को जब कोई आदमी बार बार सुनता है तो वो उसका विश्वास बन जाता है। तुम्हें बार बार बताया गया, तुम्हारे माता पिता, समाज, गुरु द्वारा, तुम्हारे टीचर द्वारा, तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस के लोगों द्वारा, गुरु बना लो, गुरु बना लो, गुरु बनाना जरूरी है, गुरु नहीं बनाए तो मुक्त नहीं होगी। तू अभी जीते जी मुक्त नहीं हुआ है। ये तेरे को जो सलाह दे रहा है ना, ये गुरु घंटाल के चक्कर में जो फंसा आदमी तेरे को सलाह देता है कि तू गुरु बनाए नहीं इसलिए मुक्त नहीं होगा, ये खुद कौन सा मुक्त हो गया है? आज भी इस देश का हर इंसान गुरु बना रहा है, हर इंसान गुरु बना रहा है। 80% जनता आज भी भुखमरी से जी रही है, अनाज ले रही है सरकार से। 80% जनता आज भी अभाव में जी रही है, उनके पास अच्छे साधन नहीं है, अच्छे मोबाइल नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे मकान नहीं, अच्छे खाने को नहीं, अच्छी सुविधाएं नहीं उसके पास। इनके पास क्या है? आपके गुरु जी के पास उनने ये जन्म को बढ़िया बना लिया आपके धन से। उनके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, खेती बाड़ी है, खूब बड़े बड़े मकान है, बंगले हैं, दिल्ली मुंबई में फ्लैट है उनके, सोने चांदी किलो किलो से हैं इनके पास। तुम अपना सोना इनको दे रहे हो, इनके पास सोने के भंडार बढ़ते आ रहे हैं।
तो कुछ सोचो ना, तुम्हारे गुरु घंटालों ने तुमको कौन सी मुक्ति दे दी? हाँ, तुमको इन्होंने अभाव दे दिया है मुक्ति के नाम पर। तुम अपना सारा सोना चांदी धन इनको दान कर देते हो, जमीन इनको दान कर देते हो, दे देते हो इनको। ये धनवान बन जाते हैं, इनके पास ज़मीन की ज़मीन बढ़ती आ रही है, सोना चांदी बढ़ रहा है, रुपया पैसा बढ़ रहा है, इनके पास सम्मान बढ़ता जा रहा है, इनके पास प्रॉपर्टी बढ़ती आ रही है। तुम्हारे ऐसे लोग इनकी भीड़ बढ़ाते हैं तो इनके पास चेले बढ़ते जा रहे हैं। तभी 8वीं 5वीं पास भी चले आते हैं और तुम्हें दीक्षा देते हैं, गाँव गाँव चले आते हैं। ये विशेष जाति के हैं, ये पाखंडी समाज के हैं, लो इनसे दीक्षा लेते जाओ। अरे जिस गुरु ने तुमको जीते जी मुक्त नहीं किया, जीते जी तुमको अंधविश्वास से दूर नहीं किया, जीते जी तुमको चमत्कार की सच्चाई नहीं बताई, जीते जी तुम्हारे अंदर से भेदभाव ऊंच नीच खत्म नहीं कर पाया, जीते जी तुम्हारे अंदर से अज्ञान खत्म नहीं कर पाया, तो ऐसा गुरु तुम्हें क्या मुक्ति देगा? और जो जीते जी नहीं कर पाया है, आप बताइए, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाता है, क्या करते हैं? बदल देते हैं डॉक्टर को, बदलते हैं ना कि साहब ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। तो जो गुरु तुम्हारे जीते जी तुमको मुक्त नहीं कर पा रहा है, जीते जी तुमको अंधविश्वास से भेदभाव से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जीते जी तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं निकाल पा रहा है, अभाव तुम्हारा दूर नहीं कर पा रहा है, उसको बदल डालो। तुम्हें गुरु बनाने का इतना ही शौक है, इतनी ज़रूरत है, तो बदल डालो। तुम्हें पग पग पे कोई सहारे की ज़रूरत है, गुरु जी बता देना कल कौन सा काम करूँ, कि न करूँ कि ना करूँ, कहीं जाना है तो गुरु जी बता दो शुभ घड़ी कि अशुभ घड़ी। तुम्हें पग पग पर जब तुमको कोई एक ठे सहारे की ज़रूरत है, इसको तुमने गुरु का नाम दिया हुआ है, अगर बनाना ही है उसको बना लो जो तुम्हें सत्य का ज्ञान करा दे, जो तुमको विज्ञान ज्ञान करा दे, जो तुम्हें कोई बात को विज्ञान के धरातल पर खरा और कसौटी पर खरा करके ही सिद्ध करके ही बताए। उस गुरु को बना लो जो तुम्हें सत्य बताए, जो बताए कि जो तुम्हें अंधविश्वास से बाहर निकाल सके, जो तुम्हें सहारा लेने से बाहर निकाल सके। अभी तुम हर चीज़ के लिए सहारा ले रहे हो गुरु के नाम पर। गुरु जी शादी करनी तो किससे करवानी है, आप लोग लगन देख लो, शुभ देख लो, किस दिशा में जाना। अरे तो जा भाई, तू किसी दिशा में जा, हर जगह लड़के मिलेंगे, हर जगह लड़की मिलेंगे, जा तो सही तू। नहीं किस टाइम पर जाएंगे तो मिलेगी, ट्रेन के टाइम मत जाना, सुदिन दिखवा लेना, तेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी तो क्या होगा तेरा पता, क्या तेरा गधापन है। चला आ रहा है गुरु जी को बना के, बस गुरु जी जो बता दिए वो करते चले आ रहे हो, ये गुलामी है। दूसरों के बताए रास्ते पे चलने वाला आदमी सिर्फ गुलाम है, जो बिना जाने बिना समझे बिना सवाल किए जो दूसरे के बताए मार्ग पर चलता जाता है बिना कारण जाने, वो अज्ञानी है। ये आपको अज्ञानी बना रहे हैं, ये कारण नहीं बताते कि ये जो शुभ और अशुभ घड़ी होती है इसका कारण क्या है, कैसे कोई घड़ी शुभ हो गई और कैसे कुछ घड़ी जो है अशुभ हो गई, किस दिशा में जाने से तुम्हारा काम बनेगा, बाकी दिशा में जाने से काम क्यों नहीं बनेगा, कारण बताओ। कारण के पास है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई कारण है ही नहीं। ये सब बेकारण वाली चीज़ें हैं, ये अज्ञानता वाली चीज़ें हैं। ज्ञान होने के लिए कारण की ज़रूरत है, विज्ञान होने के लिए कारण की ज़रूरत है, और अज्ञानता के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बोल दो ना, ये मैंने श्राप दिया पेड़ भस्म हो गया, ये मैंने आशीर्वाद दिया ये नीम का पेड़ इमली का पेड़ हो गया, भला करके दिखाएं तुम्हारे गुरु जी। ये सब अज्ञानता की बातें भर करते हैं। इसको गधा बना दिए, उसको उल्लू बना दिए, कोई मेढकी से पैदा हो गया, हिरणी से पैदा हो गया, ये कहानी तुमको सुना रहे हैं। तो ये ज्ञानी है कि गपोड़ ज्ञानी है, और तुमने गपोड़ ज्ञानियों को ही अपना गुरु बनाया हुआ है। क्या देंगे तुम्हें जीवन में ये गपोड़ ज्ञान? गपोड़ ज्ञानी गपोड़ ज्ञान ही देगा। कोई भी आदमी आपको वही देगा जो उसके पास होगा, जिसके पास जो होगा वही तो आपको देगा। उसके गुरु के पास गपोड़ ज्ञान है, तुम्हें गपोड़ ज्ञान दे रहा है। तो डॉक्टर जब बदल देते हो क्योंकि तुम्हारा इलाज सही नहीं कर रहा है, तो गुरु बदल दो जो तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा रहा है। बदल डालो गुरु आज ही, और इसमें कोई संकोच नहीं है। अगर गुरुआ के सिर फड़वा फोड़ो, गर्दन घाट घसीटो, और इनको मारे पाप नहीं है, निश्चय इनको पीटो। ये जो तुम्हारे गुरुजी बने चले आ रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें अज्ञानता परोस रहे हैं, तुम्हें अंधविश्वास परोस रहे हैं, तुम्हारे अंदर भय डालते हैं ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का, परलोक का, भाग्य का, पुनर्जन्मवाद का, इसका जो तुम्हें डर डालते हैं, ये डर दिखाने वाले, ये अज्ञान दिखाने वाले, और तुम्हें लालच देने वाले कि तुम मेरे को दान दे दो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। ये जो ठगने की जो विद्या देने वाले हैं, तुमको जो ठग रहे हैं अपनी ठगी विद्या से, इनके जाल से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि इनको अपने जीवन से बाहर कर दो, नकार दो, इनकी फ़ोटो उतार दो अपने घर से, क्योंकि तुम अज्ञानी, तुम अंधविश्वासी बने हो, तुमको देख के तुम्हारे घर के लोग भी बनेंगे।
तुम्हारे बच्चे बनेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी अंधविश्वासी बनेंगे, वो भी गलत डॉक्टर चुन लेंगे, मतलब वो गलत गुरु चुन लेंगे तुम्हारी तरह। इसलिए इनकी फ़ोटो की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी की फ़ोटो की पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये आप भी जानते हैं। अगर मिलता होता तो आज भी 80% लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो गुरु जी को बहुत मान रहे हैं, गुरु जी को भगवान की तरह मान रहे हैं, वो अभाव में न जीते हैं, वो तो भरपूरता में जीते हैं। वो धन धान से भर गए होते हैं, वो ज़मीन जायदाद से, सोना चांदी से लद गए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, उनके पास यूनिवर्सिटी की शिक्षा होती, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी, अंधविश्वासी और कपोल ज्ञानी को गुरु बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। और इसलिए आज देश के 80% लोग अभाव में ही हैं, क्योंकि उन्होंने अज्ञानी को गुरु बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने अंधविश्वासी आदमी को ही अपना गुरु बनाया है, क्योंकि उन्होंने गपोड़ ज्ञानी को ही अपना गुरु बनाया है। पूरा का पूरा देश गपोड़ ज्ञान में डूबा हुआ है। तो बदल डालो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं हो रही है इस गुरु के द्वारा, आप सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप अंधविश्वास से दूर नहीं पा रहे हो, अब भी आप सहारा लिए हुए एक एक चीज़ के लिए पंडित जी से सुदिन दिखवा लें, कल क्या होने वाला है, कैसे पाँव रखूँ बाहर कि मेरा काम बन जाएगा, कैसे नींबू मिर्ची टांगूँ, कैसे कौन सी पूजा करूँ, कौन सा कर्म कांड करूँ। अगर ये सब भी के लिए भी आज भी अगर आप किसी पे आश्रित हैं तो आप गुलाम हैं। आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई है, आप फिर जागे हुए नहीं हो, आप फिर आत्मबल से भरे हुए नहीं हो, आप सहारे के गुलाम हो गए हो कि जब आपके गुरु जी बताएंगे तभी कोई आप काम करोगे। चाहे जीने से मरने तक का काम हो, शादी ब्याह का हो, व्यापार का हो, कहीं आने जाने का हो, वर कन्या चुनने का हो, अरे जीवन में कोई काम शुरू करना है कि नहीं शुरू करना है, इन सब काम के लिए जब आप आज भी आश्रित हो तो आपकी मुक्ति कहाँ हुई? मुक्ति तब है जब आपका आश्रितपन खत्म हो जाए, जब आप सहारा लेने की भावना से दूर आ जाए, जब आपको सहारे की ज़रूरत ही ना पड़ी, तब आपकी मुक्ति है। मगर ये जो गुरु हैं ये आपको मुक्त नहीं होने दे रहे हैं। कल भी आप इनने आपकी उंगली पकड़ी हुई थी, आपको पकड़ाया होता अपना हाथ कि पकड़े रहो मुझे, मेरे बगैर तुम्हारा पार नहीं है, और आज भी तुमको पकड़े हुए, तो तुम आगे का बढ़ कहाँ पाए? इस जीवन में कहाँ आगे बढ़ पाए? तुम तो वहीं के वहीं ठहरे हुए। आज भी इनकी सहारे की तुमको ज़रूरत है, आज भी इनके बगैर तुम एक कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, आज भी तुम एक कदम आगे चल नहीं पा रहे हो, आज भी तुम अपने आप को बिना सहारे के एक पर भी चलने लायक नहीं समझ रहे हो। आज भी तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, आज भी तुम गुलाम बने हुए इनके। तो तुम्हें मुक्ति कहाँ मिली? और जो गुरु तुम्हें मुक्ति न दिला सका जीते जी, वो मरने के बाद क्या दिलाएगा? अंधविश्वास में डालने वाला आदमी जो आपको अंधविश्वास, भेदभाव, ऊंच नीच, तुम इससे ऊंचे हो बाकी तुमसे नीचे, तुम्हारे जो भेदभाव तुमको बढ़ा रहा है तुम्हारे जीवन में, तुमको जो अभाव में डालते आ रहा है, तुम्हारा धन लेता जा रहा है, तुम्हारा सम्मान लेता जा रहा है, तुम्हारा रुपया पैसा सोना चांदी सब लेता जा रहा है, तुम्हारी ज़मीन लेता जा रहा है, अपना घर भरता जा रहा है, और तुम्हारे अंदर अभाव, तुम्हारे जीवन में अभाव बढ़ता जा रहा है, वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता है। वो तो सिर्फ ठग है, तुमको ठगता जा रहा है। तो निकलते हैं गाँव से हजारों के लोग जो 8वीं 5वीं 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं, और थोड़े मोड़े संस्कृत पाठशाले में पढ़े भी लिए, कर भी लिए, कुछ आगे तक पढ़े भी लिए, और थोड़े मोड़े कुछ ग्रंथों को जानकारी रख भी लिए। तो उससे होता क्या है? गपोड़ ज्ञान लेने वाला आदमी, गपोड़ ज्ञानी जो आपके दरवाजे आकर आपको गपोड़ ज्ञान दे के शिष्य बना के, चेला बना के जो आपको ठगते जा रहे हैं, तो वो आपके जीवन को उद्धार कैसे करेंगे? अरे जो आपसे ले रहा है वो आपको उद्धार कैसे करेगा? वो आपसे सोना ले रहा है, चांदी ले रहा है, ज़मीन ले रहा है, पैसा ले रहा है, हर बात को बताने का रुपया ले रहा है, लेता ही जा रहा है दान के नाम पर आपसे, वो अपना घर भरता जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका घर खाली होता जाएगा और होता जा रहा है। अरे धन तो उतना ही है ना। अगर इस संसार में मान लीजिए आपके देश की बात करूँ, अगर 1 लाख रुपये है और आपके पास 1000 रुपये है, आपके गुरु जी के पास 100 रुपया है, आपके पास 1000 रुपये है, बाकी 99,000 रुपया माने कि 99,000 रुपये दूसरों के पास है। अब ये 1000 रुपया ही तो पंडित जी के पास चला गया, तो मैं कहता हूँ 500 चला गया, तो पंडित जी के पास 600 हो गया, आपके पास 500 हो गया। फिर आपने 200 रुपये और दे दिया तो गुरु जी के पास बढ़ता गया पैसा, आपके पास कम होता गया।
तो पैसा तो वही है, सोना तो वही है, चांदी तो वही है, ज़मीन तो उतनी है। आपकी ज़मीन जा रही दूसरे के पास दान के रूप में, आपका पैसा जा रहा दूसरे के पास दान के रूप में, आपका सोना चांदी जा रहा दूसरे के पास दान के रूप में। तो आपके पास कम होता जा रहा है और उनके पास बढ़ता जा रहा है। और यकीन हो तो जाके देख लो आपके गुरुजी के पास क्या है। अच्छी खासी ज़मीनें हैं गाँव में, शहरों में अच्छे अच्छे फ्लैट हैं, मकान है, बंगला है, कोठी है, सोना चांदी किलो से है। तुमने तो जीवन भर में 10-20 तोला बनाया होगा, पर तुम्हारे गुरुजी ने तो 20-20 किलो सोना बना लिया है। और कईयों के पास तो 50 किलो सोना है, हजारों एकड़ ज़मीन हो गई है। कहाँ से आया है? कहीं से ऊपर से टपका है क्या? ज़मीन तो यहीं थी ना, सोना चांदी तो यहीं था ना, रुपया तो यहीं था ना, तो तुमने तो दिया उसको, तो उसका भर गया है। जो तो तुमसे ले रहा है वो तुम्हें क्या देगा? जो तुमसे ले रहा है वास्तव में तुमसे लेने ही आया है, तुम्हारा लेता ही जाएगा और तुम्हें कंगाल बनाता जा रहा है, तुम्हें अभाव में जीवन जिलाता जा रहा है। और आज तुम अभाव में जी रहे हो। 80% लोग अभाव में, कमजोरी में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, अभाव में। कैसे अभाव में? कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं, खाने को नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे रोजगार नहीं है उनके पास, अच्छे उनके पास पुस्तकें नहीं हैं, अरे अच्छा जीवन स्तर नहीं उनका। अगर ऐसे गुरु जी की पूजा करने से, ऐसे गुरु को गुरु बनाने से, ऐसे इंसान को गुरु बनाने से, ऐसे पाखंडी गुरु बनाने से अगर आपका जीवन बन पाता तो इस देश में आज 80% लोग गरीब नहीं होते, सब के सब अमीर हो गए होते। और ज़रा सवाल करना अपने गुरु से कि तुम हमको मुक्ति दिलाने आए हो, तुम हमको परलोक में अच्छी सीट दिलाने आए हो, तुम हमारा भाग्य बनाने आए हो, तुम हमारा पुनर्जन्म सुधारने आए हो, तुम्हारे पहले के जन्म के कर्म को ठीक करने आए हो, सब कुछ ठीक कर देते। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास धन बढ़ता जा रहा है और हमारे पास धन कम क्यों होता जा रहा है? भरो ना। और हमको, हमारे पास अभाव तभी दूर होगा जब धन आएगा। तो हमसे धन मांगो नहीं, हमको धन दो उल्टा। अगर हमारे गुरु हो तो हमारे पास धन का अभाव तो हमको धन दो, हमारे पास ज़मीन का कम है तो हमको ज़मीन दो, हमारे पास सोना चांदी कम है तो हमको सोना चांदी दो। और जिस दिन तुम्हारा गुरु जी तुमको देना शुरू कर दे, समझ लेना वो गुरु है। और अगर नहीं दे रहा है और तो आपको उलाहना दे रहा है, गुरु से मांग रहा है, अगर आपको डांट रहा है, आपको फटकार लगा रहा है कि तू गुरु से मांग रहा है, तो समझ जाना वो लेने वाला है, देने वाला नहीं है। वो लेवता है, वो देवता नहीं, तुमने देवता बना दिया है। वो लेवता है, लेवता, लेने वाला, और आज तक लेता जा रहा है। इसलिए उसका घर तो भरता जा रहा है, उसके बच्चे तो अच्छे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बाहर विदेश जा रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, क्योंकि उसके पास रुपया आए, तुमसे लिया उसने और पढ़ा रहा है, बढ़िया उसका जीवन बना रहा है अपने बच्चों का। अब तुम्हारे बच्चे अभाव में जी रहे हैं क्योंकि तुमने अपना धन दे दिया। तो ठगों को गुरु बनाना बंद करो, उनकी तस्वीरें हटाओ अपने घरों से, जागो और जगाओ लोगों को। नहीं तुमसे ये लेते जाएंगे जैसे हजारों साल से ले रहे हैं, और तुम देते जाओगे जैसे हजारों साल दे रहे हो। और अभाव में ही जीते जा रहे थे, आज भी अभाव में जीते रहोगे और आगे भी जीतते रहोगे। ये अभाव तुम्हारा बना रहेगा क्योंकि तुम देने वाले हो। अरे देने वाले से तुम गुरु को बोलो, आज से मैं लेने वाला हो गया हूँ, गुरु जी एक काम करो, मैंने तुम्हें बहुत दिया, अब एक काम करो, मेरा अभाव दूर करो, मेरे को धन दो, सोना दो, चांदी दो, रुपया दो, पैसा दो, ज़मीन दो। और देखो तुम्हारा गुरु देता कि नहीं देता है। और बोला बहुत दे दिए, तुम्हारे पुरखों ने दिया तुमको, तुम्हारे पुरुषों को, अब तुम हमको लौटाओ, दो। और गुरु जी एक काम करना, तुम्हारे मंदिरों पर अब हम पुजारी बनेंगे और तुम हमारे चरण छूना और तुम हमें दान देना, तुम हमें पैसा देना। देखो तुम्हारे गुरु कैसे तुम्हारा उसका स्वरूप बदल जाएगा और उसका असली रूप सामने आ जाएगा। और कितना क्रोधित होगा तुम्हारे ऊपर, कितना चिड़चिड़ाएगा, बड़बड़ाएगा, उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने जाएगी। तो गुरु घंटालों से बाहर निकलो, तस्वीरें इनकी हटाओ। ये वक्त आ गया है जागने का, जगाने का। आज विज्ञान के हम उच्चतम शिखर पर हैं। हम जान चुके हैं ना कोई भाग्यवाद है, ना कोई पुनर्जन्मवाद है, ना कोई पहला जन्म है, ना कोई बाद का जन्म है, ना कोई परलोक है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। इसके नाम पे भय, लालच और अज्ञानता के माध्यम से इनने सिर्फ ठगाया आपको और आज भी ठगते आ रहे हैं। तो इनसे बचो, इनसे बाहर निकलो, इनको गुरु बना भी लियो, कोई नुकसान नहीं है। आप ना ही करते उनको, भैया डॉक्टर हमें बदल दे रहे हैं तो भैया हमको बदल देना, और नहीं बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो कहते बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मुक्त जाओ इनसे, इनसे मुक्त हो गए तो ही मुक्ति है। फिर आपका पूरा धन आपका है, फिर आपका पूरा का पूरा संपत्ति आपकी है, आपका सम्मान आपका है, आपकी दुकान आपकी, आपका व्यापार आपका है, आपका सोना चांदी रुपया अनाज सब आपका है। अभी इनको दे रहे हो तो इनका जाता है। तो इनसे मुक्त होना ही असली मुक्ति है। इसलिए इनको नकार दो, टाटा बाय बाय कह दो,
इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके जीवन में। इनके अंधविश्वास की, इनके पाखंड की, इनके गपोड़ गाथाओं की आपके जीवन को उच्चतम बनाने में कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए निकालो इनको अपने जीवन से बाहर और खुद भी बाहर आओ और जागो और सवाल करो अपने आप से, आज तक जो करते आ रहे हो क्या हासिल हुआ आपको, और हासिल नहीं हुआ तो ठीक, निकलो बाहर इससे और ख़ुद को निकालो, दूसरों को निकालो, खुद भी जागो, दूसरों को जगाओ। धन्यवाद।